IMF बोर्ड ने $1.1 अरब की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के दूसरे इक्तिसादी जायजा और कर्ज की आखिरी किस्त की मंजूरी बारे एलामिया जल्द जारी होगा। पाकिस्तान को $1.1 अरब इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए माशरी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। The world will not be in peace unless there is permanent peace in Gaza. I'm telling you very frankly, and we're all feeling the heat. It is not already enough. Look at what has Ukraine brought to the world. Commodity prices went, skyrocketing. गज़ा में मुस्तकिल अमन कायम किए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन से खिताब। वज़ीर आज़म ने खिताब का आगाज़ गज़ा पर बात से किया। हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारे सामने महंगाई का शदीद मसला है, कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया, हम वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। उधर वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर तिजारत माजिद अल क़स्मी की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिल गेट्स और मलेशियन हम मनसब से भी मिले। उधर वफाकी काबीना का इजलास आज 11 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास पर एतमाद मिलेंगे। और जनाब अयासाद साहब, क्या वाकई आप लाहौर के नताइज से मुतमैन हैं? अल्लाह आपको मुतमैन रखे। हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं और असम्बलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असम्बलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमैन है यहाँ पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमैन नहीं। चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप PTI है, दे दो उनको हुकूमत। लेकिन शायद मेरी बात जरा अहमकुओं वाली से लग रही होगी आप लोग। ये क्या कह रहा है, कहां से बोल रहा है? मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, हमें 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज़ था और इस पर भी एतराज़ है। अगर वो धांधली थी तो आज फिर धांधली क्यों नहीं है? इस बार असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गई। कैसा इलेक्शन है कि हारने वाले मुतमईन नहीं और जीतने वाले भी परेशान हैं। हमने जमहूरियत बेची, अपने हाथ से अपने आका बनाए। पार्लिमान आवाम की नुमाइंदा या किसी और की ताकत। हम अपनी मर्जी से कानून साजी नहीं कर सकते। संजीदगी से गौर किया जाए, मुल्क आज कहाँ खड़ा है? JUI सरबराह ने PTI से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। PTI से मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए लेकिन हमें इनकार भी नहीं। बोले, जलसा करना तहरीक इंसाफ का हक है। असद कैसर के मुतालबे की हिमायत करता हूँ। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से FIA, पेमरा और PTA की दरख्वास्त खारिज। तमाम पर 5-5 लाख जुर्माना आयद। DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अगर एग्जेक्टिव जजेस को धमकाए और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करें तो ये मफादात का टकराव कैसे होगा? क्या अदालत IB और FIA के केसेस सुनना छोड़ दे? बेनज़ीर भुट्टो केस के मुताबिक किसी की भी जासूसी गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम पर बनी JIT ऑडियो लीक्स की तहकीकात क्यों नहीं कर सकती? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, FIA को एतराज़ है कि जस्टिस बाबर सत्तार समेत हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मुदाखलत का खत लिखा है। उन्हें ये केस नहीं सुनना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आपकी दलील मान ली जाए तो फिर तो हुकूमत के खिलाफ कोई केस ही नहीं सुनना चाहिए। FIA का ISI और इस मामले से क्या ताल्लुक? क्या FIA इंटेलिजेंस एजेंसी है? ये दरखास्तें अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करने के लिए दायर की गई हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अहम ओहदों पर मेरिट पर तैनातियाँ यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक मुख्तलिफ ओहदों पर तैनातियों के लिए कई घंटे तक उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। कहा पंजाब में सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर तैनातियाँ होंगी। गुड गवर्नेंस के लिए राइट पर्सन इन राइट प्लेस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल कराऊंगी। ना अहल और करप्ट अफसरान की खैर नहीं। उधर वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में नया ICU बनाने का ऐलान। वज़ीर आला ने किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह भी किया। सूबाई वज़रा को रोजाना हॉस्पिटल का विजिट करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से डेनमार्क के सफीर की भी मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मैं मुतालिबा करता हूं फिर से कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पांसिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा है। हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक़्तिदार से और अवाम के मैंडेट से रोका जाए। इस वक्त 3 प्राइम मिनिस्टर है, एक शहबाज शरीफ साहब है, दूसरा भी नया बन गया माशाअल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और एक जो है ना मोहसिन नकवी जो जिसके पास सारे पावर्स है, असल ताकत का सरचश्मा उसी के पास है। PTA रहनुमा असद कैसर ने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 9 मई का वाक़या मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा था। इस वक्त 3 वज़ीर आज़म हैं, एक शहबाज शरीफ, दूसरा इसहाक डार और तीसरा मोहसिन नकवी। सारा इख्तियार मोहसिन नकवी के पास है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, पीपल्स पार्टी जलसे करे तो कोई मसला नहीं, हम करें तो दफ़ा 144 लग जाती है। हम लाहौर और कराची में जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा बानी PTI की इजाज़त के बगैर किसी को डायलॉग की इजाज़त नहीं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए और सिर्फ सियासी जमातों से होने चाहिए। कहा एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, इल्म नहीं। पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी से नालां किसान सड़कों पर आ गए। किसान इत्तेहाद का लाहौर में एहतजाज। GPO चौक के करीब पुलिस और किसानों में तसादुम, हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज, कई गिरफ्तार। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान का भी गंदम खरीदारी के मामले पर एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बशर असम्बली सीढ़ियों पर आ गए। कहा हुकूमत किसानों को हक देने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब हुकूमत ने किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया। किसानों के नाम पर किसी को सियासत चमकाने नहीं देंगे। उधर पंजाब हुकूमत का 1 मई से गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू करने का फैसला। महकमे खुराक पंजाब का हदफ 20 लाख टन मुकर्रर किए जाने का इम्कान। मरी में शदीद बारिश के बाद बर्फबारी, वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, नज़ारे हसीन हो गए। न्यू मरी चारखान में लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद घर जर्द में आ गए, सड़क भी बंद। अलियत नखरा के मकाम पर बड़ी चट्टान सिरकने लगी। चट्टान गिरने से 6 से 7 घर जर्द में आने का खदशा। हाईवे की मशीनरी तलब, नज़दीकी घरों को खाली करवा लिया गया। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में भी बादल बरस पड़े, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गुजरांवाला में बादलों ने जल्द हलेक कर दिया। पेशावर समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक ने 1.5 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2024 में माहाना महंगाई की शरह 20.7% रही। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि टैक्स लगाना CPPA का मैंडेट नहीं, ये FPR का काम है। नेट मीटर वाले 2.25 लाख सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। नेट मीटरिंग से बाहर 2.5 करोड़ सार्फिन पर 110 अरब रुपए का सालाना इजाफी बोझ है। मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा।
तुर्क बरी अफवाज के कमांडर जनरल सिलेकोक ओखलो का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, दिफाई ताउन बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू, मुअस्सस मेहमान की यादगार शोधा पर हाजिरी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क कमांडर की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। उधर सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क जनरल को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता किया। मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में निफाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तालीमी इमरजेंसी निफाज की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। जमात इस्लामी का पंजाब में गंदम की कीमत पर तहरीक चलाने का ऐलान, आज मुल्क भर में एहतजाज होगा, अहम शाहराहों पर धरने होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लाहौर में किसानों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां नाकाबिले कबूल हैं। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा सकता, कौम जालसाजी करने वालों से हिसाब मांगेगी। कराची वालों को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी की। इलेक्ट्रिक ने बिजली 18 रुपये 86 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा की इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 9 मई को समाअत करेगा। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी, नए फर्स्ट मिनिस्टर के इंतखाब तक जिम्मेदारियां अदा करेंगे ग्रीन पार्टी के साथ। शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा खत्म होने के बाद हमजा यूसुफ पर दबाव था। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। गुंबद खिजरा पर बारिश बरसने के रूह परवर मनासिर, सहराई वादियां बारिश के पानी से भर गईं। और पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने अमेरिका में होने वाली विंचेस्टर प्रो एम स्क्वॉश चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फाइनल में अशरफ ने मैक्सिको के जॉर्ज लुइस को शिकस्त दी।